हिंदू धर्म के अनुसार मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इसकी पूरी कहानी विस्तार से आसान भाषा में चरण दर चरण बताऊंगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। भूमिका: आत्मा का स्वभाव। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अमर है। भगवद गीता में अध्याय 2 श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, देहांत, आत्मा का नहीं। मरने के बाद आत्मा की यात्रा। मृत्यु का क्षण। जब मृत्यु का समय आता है तो शरीर के अंदर की प्राण शक्ति और आत्मा धीरे धीरे अलग होने लगती है। कहते हैं कि अंतिम सांस के साथ आत्मा सुषुम्ना नाड़ी या किसी अन्य नाड़ी के माध्यम से शरीर छोड़ देती है। सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा। आत्मा अकेली नहीं जाती, वह अपने सूक्ष्म शरीर यानी मन, बुद्धि, संस्कार के साथ निकलती है। यानी पिछले जन्म के सभी कर्मों के संस्कार और इच्छाएं आत्मा के साथ रहती हैं। यमदूत या देवदूत का आगमन। धर्म ग्रंथों में कहा गया है, पापी आत्माओं के लिए यमदूत आते हैं और उन्हें यमलोक ले जाते हैं। सत्कर्मी और भक्त आत्माओं के लिए देवदूत या भगवान के दूत आते हैं जो उन्हें उच्च लोकों की ओर ले जाते हैं। कर्म का लेखा जोखा। यमराज के दरबार में आत्मा के कर्मों का हिसाब होता है। सत्कर्म अधिक होने पर आत्मा स्वर्ग, पितृलोक या मोक्ष की ओर जाती है। पाप अधिक होने पर आत्मा को नरक के अलग अलग क्षेत्रों में अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि स्वर्ग या नरक स्थायी नहीं होते। वहां अपने कर्मों का फल भोगकर आत्मा फिर से धरती पर जन्म लेती है। पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष का अंतिम लक्ष्य। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, परमात्मा के साथ एक हो जाना। यह तभी संभव है जब आत्मा अपने सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए और केवल भगवान की शरण में रहे। कहानी के रूप में उदाहरण। एक साधु थे जिन्होंने जीवन भर भक्ति और सेवा का काम किया। जब मृत्यु का समय आया, उन्होंने भगवान का नाम लिया और शांत मन से देह त्याग कर दी। कहते हैं उनके पास भगवान के दूत आए और उन्हें वैकुंठ ले गए, जहां से उन्हें फिर जन्म नहीं लेना पड़ा। यही मोक्ष है। वहीं एक व्यापारी था जिसने जीवन में कई पाप किए और दूसरों को दुख पहुंचाया। मृत्यु के बाद यमदूत आए, उसे यमलोक ले गए, जहां उसे अपने कर्मों का दंड मिला। दंड भोगने के बाद वह पुनः धरती पर जन्मा ताकि अपने अधूरे कर्म पूरे कर सके। निष्कर्ष: हिंदू धर्म कहता है, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। मृत्यु केवल एक स्थान परिवर्तन है। अच्छे कर्म और भक्ति से आत्मा को ऊंचे लोक और अंत में मोक्ष मिलता है। बुरे कर्म से आत्मा को दुख भोगना पड़ता है और बार बार जन्म लेना पड़ता है।